हरिद्वार में कई महीनों से पॉड टैक्सी परियोजना की जोरों शोरों पर चर्चा है और प्रशासन भी व्यापारियों से लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन व्यापारी मुखर होकर पॉड टैक्सी का विरोध करते दिख रहे हैं। सोमवार को भी मेला नियंत्रण भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पॉड टैक्सी को लेकर बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड देहरादून के अधिकारियों ने पॉड टैक्सी का खाका व्यापारियों के सामने रखा। पॉड टैक्सी परियोजना सीतापुर, जौलापुर, आर्यनगर, रामनगर, तहसील चौक, सिटी हॉस्पिटल, ऋषिकुल, रेलवे स्टेशन, वाल्मीकि चौक, मनसा देवी गेटवे, हर की पौड़ी, भीमगोड़ा, खड़खड़ी, मोतीचूर, शांति कुंज और भारत माता मंदिर के रूट का प्लान बैठक में बताया गया। लेकिन उत्तरी हरिद्वार से लेकर मध्य हरिद्वार एवं जौलापुर और कनखल के व्यापारियों ने एक सुर में इस रूट का विरोध करते हुए कहा कि हमें पॉड टैक्सी परियोजना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए तय किए गए रूट से दिक्कत है। उन्होंने बैठक में प्रस्ताव रखा कि पॉड टैक्सी को गंगा किनारे होकर लाया जाए। बैठक में उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड पर बिना किसी को विश्वास में लिए रूट तैयार करने के आरोप भी लगे। पॉड टैक्सी के बीच सड़क पर बनने वाले पिलरों को लेकर व्यापारी बोले कि इससे क्राउड मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। डीएम धीराज सिंह ने कहा कि बैठक में आए सुझावों की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। बैठक में गंगा सभा और व्यापारियों ने ज्वाइंट कमेटी गठित करने की मांग भी रखी, जिस पर डीएम ने कहा कि इस बिंदु को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। पॉड टैक्सी परियोजना फिलहाल अधर में लटकी नजर आ रही है, क्योंकि प्रस्तावित रूट का व्यापारी विरोध कर रहे हैं और अब किसी नए रूट पर परियोजना बनाने का विकल्प भी ढूंढा जा सकता है, जिसको लेकर टेक्निकल सर्वे भी जल्द ही करवाया जा सकता है। आइए लिए चलते हैं आपको मेला नियंत्रण भवन और सुनवाते हैं व्यापारियों और हरिद्वार जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। क्या विरोध क्या है? देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट कहना यह है कि पॉड टैक्सी परियोजना का कोई विरोध नहीं है। विरोध है उसके रूट का। शहर के अंदर से अगर वो आई तो हम उसका रूट का विरोध करेंगे, चाहे हमें किसी भी रूट तक जाना पड़े। विरोध का रूप कुछ भी होगा, लेकिन पॉड टैक्सी के रूट का विरोध होगा 1 से लेकर लाख तक। हमने स्पष्ट कह दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया था जब वो यहाँ ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आए थे, और हमने ये कहा था कि आप इस रूट को जो है आप गंगा जी के पार ले जाएं, गंगा जी के किनारे किनारे लाएं। इसको बहुत अच्छा सुंदर व्यू उसको देखने को मिलेगा और तीर्थ यात्री को भी और हरिद्वार के लोकल के बासिंदों को भी, यहाँ के नागरिकों को भी हमारा बहुत स्पष्ट कहना यह है कि शहर के अंदर से पॉड टैक्सी का विरोध एक स्वर से रहेगा। पूरे समस्त व्यापारी और समस्त व्यापार मंडल एक स्वर से इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल क्या आश्वासन डीएम साहब की तरफ से दिया गया? डीएम साहब ने कहा कि हमने आपकी वार्ता सुन ली। वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और वार्ता में ये निर्णय लिया कि उन्होंने ये कहा कि हम आपकी भावनाओं को जो है अपने उच्च अधिकारी और प्रदेश के मुखिया को ये सब बता दिया जाए। ये योजना बनाई गई, तब जो योजना बनाने वाली एजेंसी है, जो कंपनी है, उन्होंने ना तो इस विषय में स्टेक होल्डर से बात करी और ना ही लोकल जो प्रशासन है उससे बात की गई। जहाँ तक हर की पौड़ी क्षेत्र का विषय है, उस पर डिटेल्ड सर्वे हो चुका है और सारी रिपोर्ट्स भी जा चुकी हैं कि यहाँ उचित नहीं है। और आज सभी व्यापार मंडलों ने आज ये यहाँ पर आपत्ति जाहिर की, कनखल का हो, ज्वालापुर का हो, कि क्योंकि अभी भी इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा संशय और शंका है कि ये अगर पॉड टैक्सी परियोजना आई तो क्राउड मैनेजमेंट में लोगों को इससे लाभ होगा या और हानि होगी, क्योंकि हरिद्वार की कहीं ना कहीं काफ़ी एरिया ऐसे हैं जिसकी सड़कों की चौड़ाई उतनी नहीं है कि जहां रेलवे ट्रैक के लिए जो पिलर्स आएंगे उनकी वजह से लोगों को सुविधा हो सके। जिन जिन स्थानों से पॉड टैक्सी का रूट जा रहा है, उन स्थानों पे वाकई में क्या लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए, जो संशय दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, कि वो कमेटी मौके पर आके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग कर ले और चेक कर ले, दिखाएं मौके में प्रैक्टिकली कि कल के दिन में अगर पॉड टैक्सी के लिए जो स्ट्रक्चर्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना है तो क्या स्थिति रहेगी। तो ये जो आप लोगों ने जो सजेशन रखा है, तो उसमें सारे के सारे सजेशन हम लोग शासन को भेज रहे हैं। आज चर्चा हुई विस्तृत रूप से, और पॉड टैक्सी का रूट क्या रहेगा उसके हर पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा की है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन लोगों से हम लोगों ने रिटर्न में ले लिया है। तो उन्होंने जो बातें रखी हैं तो उसको हम शासन को भेजेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होता है उसमें फिर आगे आते हैं। नहीं सर, विरोध है कि रूट को लेकर वो किसी भी पहले हो चुकी है, लेकिन रूट नहीं चेंज किया जाता है लगातार। ये चीज़ है ना उन्होंने जो बात आज रखी है, एक स्वर में रखी है उन्होंने कि रूट उनका पूरा गंगा पार ही होना चाहिए। तो ऐसा और जो
भी दिशा निर्देश दिया जाएगा या दिया जाएगा, उस पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि गंगा के सहारे उस रूट को ले जाया जा सके कुछ उसको परसेंटेज? कितना फिजिबल है, उसकी फिजिबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी। तो जब तक टेक्निकल एक असेसमेंट नहीं हो जाता है तो कहना असंभव है, और बेटर ये होगा कि वो एक असेसमेंट वो लोग कर लें और उस आधार पे जो भी फ्यूचर में डिसीजन लेना है। और ये भी हमें देखना ज़रूरी है कि शहर में जिस हिसाब से ट्रैफिक का फ्लो बढ़ रहा है और जितने भी तीर्थयात्री हमारे लगातार आते हैं और उसके बाद फिर जो जाम की स्थिति रहती है, और हो सकता है पॉट टैक्सी एक समाधान के रूप में, और हमें उस एंगल से भी सोचना पड़ेगा और व्यापारियों के एंगल से भी सोचना पड़ेगा। सर, एक ज्वाइंट कमेटी इंस्पेक्शन की मांग प्रशासन के स्तर पे मांग इंस्पेक्शन करवाएंगे? उसके लिए हम लोग ये सजेशन हम गवर्नमेंट में रखेंगे, शासन स्तर पे हम लोग भेजेंगे। उसके बाद फिर जो भी डायरेक्शन मिलता है हम इस चीज़ को जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे कि कुछ सजेशन ये भी आए कि व्यापारियों ने ये भी कहा है, और खासकर गंगा सभा और व्यापारियों ने भी कहा है कि एक जॉइंट कमेटी हो, इंस्पेक्शन करें और उसके फिजिबल है या नहीं है जो रूट हमारा प्रस्तावित है, वहाँ पे पॉट टैक्सी फिजिबल है या नहीं है, और वहाँ के स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनको भी ले साथ में, तो इसको भी हम लोग सजेशन अपना देंगे। सर, लोगों में कंफ्यूजन है कि एक जगह कॉरिडोर की बात चल रही है और एक जगह ये परियोजना है, दोनों में ही विकास है, तो पहले कॉरिडोर या परियोजना है, किस तरह से वो आप कैसे देख रहे हैं? ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चलेंगी, क्योंकि जो कॉरिडोर जो प्रपोज्ड है वो कॉरिडोर जो कि हर की पौड़ी कॉरिडोर के नाम से ही प्रचलित जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो वो कॉरिडोर तो अपनी जगह पे है ही। साथ में जो पॉट टैक्सी वाला जो रूट था, इसी रूट के बारे में जो विरोध था, तो जब इसमें हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कि वाकई में इसका रूट क्या हो, तो वो दूसरी चीज़ भी अपने आप क्लियर हो जाएगी।